पंकज मीणा दूंगा। तो इस सेकंड पार्ट में देखेंगे आप लोग, आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लें। आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट लें और इसका सेकंड पार्ट देखें। इसके सेकंड पार्ट में देखोगे आप कि अपने लिए इसको विशिष्ट उपग्रुप प्रूव करना है, और विशिष्ट उपग्रुप प्रूव करने के लिए हम देखो के को अगर विशिष्ट उपग्रुप प्रूव करना है तो या तो के का कोई एलिमेंट लेके चलो, सेकंड पार्ट के लिए के का कोई भी एलिमेंट लेके चलें, या तो हम जी एच जी इनवर्स की फॉर्म में ले आए इसको, या फिर इसको जी एक्स जी इनवर्स की फॉर्म में ले आए। तो अगर हम लेकर के चले माना A बिलोंग्स टू के लिए G बिलोंग्स टू कैपिटल G है, तब f ऑफ G ए G इनवर्स, देखिए हम करना क्या चाह रहे हैं, k को G का नॉर्मल सब ग्रुप बता रहे ना, तो k का कोई एलिमेंट लिया, कैपिटल K का कोई एलिमेंट लिया हमने स्मॉल a, और G है वो G का एलिमेंट है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग G ए G इनवर्स ये K का एलिमेंट हो जाए, A K का एलिमेंट है, तो देखो ये मिडिल में ना A, तो G ए G इनवर्स अगर K का एलिमेंट आ जाए तो हम कहेंगे कि ये क्या होगा, K G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो हम ये पहले से ही लेकर के चल रहे हैं f ऑफ G ए G इनवर्स, f होमोमॉर्फिज्म है तो इनको तो एक साथ लिखो, इस G को एक साथ लिखो, f होमोमॉर्फिज्म है तो f ए बी इक्वल टू होता है f ए f b, तो b की जगह ए जी इनवर्स है ए जी इनवर्स, फिर हम इसमें कंडीशन लगाएं f ऑफ जी, फिर यहाँ देखो होमोमॉर्फिज्म लगाएं इसको ए बी मान के, तो ये बनेगा f ऑफ ए f ऑफ बी, बी यानी जी इनवर्स, ये रहा f ऑफ जी। फिर देखेंगे आप लोग इसे, ये f ऑफ ए है, f ऑफ ए का मान है e, f ऑफ ए का मान आप पहले ही लिख चुके हैं, f ऑफ ए इक्वल टू ई डैश, तो यहाँ लिखेंगे आप ई डैश, फिर है साथ में f ऑफ जी, तो f ऑफ जी को आप लिख सकते हैं f ऑफ जी का होल इनवर्स, f ऑफ जी और ई डैश का अगर f ऑफ जी से ऑपरेशन कराओगे तो यही रहेगा f ऑफ जी का इनवर्स। अब आप देखेंगे कि ये f ऑफ जी है और यहाँ f ऑफ जी का इनवर्स है, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स एलिमेंट हैं, इनवर्स एलिमेंट हैं, तो यहाँ बनेगा ई डैश आइडेंटिटी, तो ये वैल्यू बनी थे सिंप्लाइज f ऑफ जी ए जी इनवर्स इक्वल टू ई डैश। तो हम देखेंगे कि कर्नल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग f ऑफ x इज इक्वल टू ई डैश हो, तो f ऑफ x इज इक्वल टू ई डैश आ रहा है। अगर f ऑफ x इज इक्वल टू ई डैश हो तो ये जो x है वो k में बिलोंग करता है, तो यहाँ अपने पास x की जगह जी इनवर्स है, तो हम ये कह देंगे दिस इम्प्लाइज जी इनवर्स बिलोंग करेगा k में। अगर जी इनवर्स k में बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं अतः k नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, के नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, यही आपसे प्रूव करवाया था, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब आप देखेंगे ये थ्योरम्स तो यही कंप्लीट होती हैं। अब हम यहाँ कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को हमने परम्यूटेशन के बारे में बताया था कि कोई भी दो परम्यूटेशन हो उनका जो प्रोडक्ट है वह भी एक देखिए कोई भी इवन और ऑड परम्यूटेशन के बारे में बताया था, यानी सम और विषम क्रमचय जो होते हैं उनमें बताया था
कि यदि कोई भी दो समक्रमचय हों अथवा विषमक्रमचय हों, यानी या तो कोई दो समक्रमचय हों या फिर कोई दो विषमक्रमचय हों, तो उनका जो गुणन होता है वह भी एक समक्रमचय होता है। ये कह सकते हैं कि दो समक्रमचयों का गुणन एक समक्रमचय होता है और दो विषमक्रमचयों का गुणन भी एक समक्रमचय होता है, किंतु एक सम और एक विषमक्रमचय का गुणन एक विषमक्रमचय होता है। तो ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इस आधार पर एग्जाम्पल नंबर जो 1 है उसको आप पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ये, इसमें दे रखा है ये, माना n संकेतों पर, माना n संकेतों पर सममित ग्रुप Pn है, सममित ग्रुप Pn है, तो सिद्ध कीजिए कि समक्रमचयों, तो सिद्ध कीजिए कि समक्रमचयों का ग्रुप An Pn का विशिष्ट ग्रुप है। अर्थात An नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Pn, An नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Pn। आप समझेंगे इसमें, जैसे कि हमने क्रम वहां क्रमचय की बात की थी, तो क्रमचय क्या है कि एक फलन होता है जो स्वयं से स्वयं पर डिफाइन होता है और 1 1 on 2 होता है, यानी जो परम्यूटेशन है ना क्रमचय, वह स्वयं से स्वयं पर परिभाषित एक ही आच्छादक फलन होता है। लेकिन इसमें मान लीजिए ए में n अवयव हैं, तो फिर क्रमचयों की जो संख्या होगी वह फैक्टोरियल n होगी। अब टोटल फैक्टोरियल n जो क्रमचयों की संख्या होगी उन सभी को हम Pn से व्यक्त कर दें। फैक्टोरियल n जितने भी क्रमचय बनेंगे, मतलब F1 F2 F3 और ये F फैक्टोरियल n जितने भी क्रमचय बनेंगे ना, उनको F फैक्टोरियल n लिख दिया है। अब फैक्टोरियल n अगर हम ये कहें कि a में 3 अवयव हैं, तो फिर फैक्टोरियल 3 बराबर 6 क्रमचय होंगे ना। टोटल क्रमचय कितने बनेंगे? 6। तो यहाँ कह सकते हैं देखो a में 3 अवयव हैं लेकिन क्रमचय कितने बने? 6। अब एक और बात होती है कि जो समक्रमचय होते हैं वह इस Pn में जो अवयव है ना n, उनके आधे होते हैं, मतलब 1/2 फैक्टोरियल n होते हैं समक्रमचय। समक्रमचयों की संख्या 1/2 फैक्टोरियल n होती है। यह चैप्टर 3 है, उसमें प्रमेय दे रखी है के आधार पर 1/2 फैक्टोरियल n होती है संख्या समक्रमचयों की। तो Pn तो यहाँ जितने भी क्रमचय हैं उन सभी का कलेक्शन है, और An क्या है? समक्रमचयों का, जो कि आधे होते हैं, फैक्टोरियल n/2 होते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 में है। अब देखिए यहाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि किन्हीं दो सम अथवा विषम क्रमचयों का गुणन एक समक्रमचय होता है, किंतु एक सम व एक विषम क्रमचय का गुणन एक विषम क्रमचय होता है।
अब आप समझेंगे कि एक सम एक विषम क्रमचय होता है, उसका गुणन क्या एक विषम क्रमचय होता है। अब अगर हम यहाँ से लेकर के चलें, अब अगर हम यहाँ लेकर के चलें कि जो Pn है ना, Pn एक अवयव Pn का और एक अवयव An का, ये लेके चलें, यदि अल्फा बिलोंग्स टू Pn तथा बीटा बिलोंग्स टू, यानी अल्फा लिख लो या बीटा लिख लो, अल्फा को हम An का एलिमेंट लेकर के चल रहे हैं तथा बीटा बिलोंग्स टू Pn। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो An है ना वो तो है सम क्रमचयों का समुच्चय। तो An में तो कैसे क्रमचय हैं? सम। An में जो क्रमचय हैं वो हैं सम। An में सम क्रमचय हैं, लेकिन Pn में जो क्रमचय हैं उसमें सम भी हो सकते हैं, विषम भी हो सकते हैं। Pn में तो सारे के सारे क्रमचय भरे पड़े हैं, तो Pn में या तो सम हो सकते हैं या विषम हो सकते हैं। तो इस आधार पर अगर हम बात करें कि यदि अल्फा An का एलिमेंट है, यदि अल्फा बिलोंग्स टू An तथा बीटा समक्रमचय है, बीटा क्या है? समक्रमचय। तब तब बीटा अल्फा बीटा इनवर्स, या यहाँ लिख दो, देखिए बीटा समक्रमचय है तब बीटा इनवर्स है ना, ये भी समक्रमचय होगा। बीटा इनवर्स भी क्या होगा? समक्रमचय होगा। तो आप देखेंगे कि अल्फा सम है क्योंकि An का है, An में तो सारे के सारे जो परम्यूटेशन है वो इवन है। तो हम बीटा अल्फा बीटा इनवर्स निकालें, तो बीटा अल्फा बीटा इनवर्स का मतलब समझें कि बीटा क्या है? एक समक्रमचय है, अल्फा भी सम है, तो दोनों सम हो उनका गुणन एक समक्रमचय होता है, मतलब ये सम होगा। और फिर बीटा इनवर्स सम है तो इसका और इसका भी गुणा करोगे तो भी सम होगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं सम इंटू सम बराबर एक समक्रमचय, एक समक्रमचय। अभी दूसरी कंडीशन लेकर के चलें, यदि अल्फा तो An का एलिमेंट है किंतु बीटा है वो सम ना होकर के विषम है, बीटा विषम क्रमचय है, तब बीटा विषम क्रमचय है तो बीटा इनवर्स भी विषम क्रमचय होगा। और बीटा इनवर्स अगर विषम क्रमचय हो गए तो हम ये कह सकते हैं बीटा अल्फा बीटा इनवर्स ये एक समक्रमचय होगा। समझें क्यों होगा? क्योंकि बीटा विषम है अल्फा सम है। अरे अल्फा तो An का है, An में सम है, और बीटा Pn में है, Pn में तो सम भी हो सकते हैं विषम भी हो सकते हैं। तो सम तो बीटा पहले ले लिया एक केस, बीटा विषम होने की स्थिति में ये दूसरा केस लिया। तो हमने बीटा अल्फा बीटा इनवर्स की बात की। तो बीटा कैसा है? एक विषम क्रमचय। अल्फा कैसा है? एक समक्रमचय। तो अल्फा इंटू बीटा या बीटा इंटू अल्फा करेंगे तो ये एक विषम क्रमचय बनेगा। सम इंटू विषम, विषम बना, फिर विषम का विषम से गुणा किया तो सम बना ना, तो समक्रमचय हो गया। यानी दो विषम क्रमचय समक्रमचय होते हैं ना। अब आप देखेंगे क्योंकि अल्फा An में लिया, अल्फा An का एलिमेंट है, बीटा है वो Pn का एलिमेंट है, लेकिन बीटा अल्फा बीटा इनवर्स निकाला तो ये समक्रमचय आया। समक्रमचय का मतलब है कि ये समक्रमचय का मतलब है कि ये An में आया, क्योंकि An में सभी के सभी कैसे हैं? समक्रमचय हैं। तो आप देखेंगे यहाँ कि अल्फा An का एलिमेंट है तो बीटा अल्फा बीटा इनवर्स भी An का आ गया है। यहाँ जो मिडल में होता है वो टर्म An की होनी चाहिए, तो अल्फा है वो An की ही थी। तो यहाँ जो है बीटा अल्फा बीटा इनवर्स किस में रहेगा? An में रहेगा। और अगर ये बीटा अल्फा बीटा इनवर्स An में रहेगा तो हम ये कह सकते हैं कि अतः An नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Pn होगा। यही हमें प्रूव करना था।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी, और कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं, किसी को कोई डाउट्स हो तो बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना किसी भी स्टूडेंट को? स्क्रीनशॉट ले लिया ना? कमेंट्स में बताएं स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो। दोबारा से सुन लो। ये कहा है कि n संकेतों पर, मतलब किसी भी सेट में n अवयव हैं, तो उनके n अवयव हैं, तो उनके जो क्रमचयों का समुच्चय है ना, वो है Pn। मतलब n अवयवों के जो क्रमचय बनेंगे, अब क्रमचय तो कितने भी बन सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि किसी भी क्रमचय क्या होता है कि एक एक की आच्छादक फलन होता है। किसी सेट ए से ए पर परिभाषित एक एक की आच्छादक फलन होता है, और ए में अगर n अवयव हैं तो फिर टोटल क्रमचय जो बनेंगे, कुल जो क्रमचय होंगे उनकी संख्या होती है फैक्टोरियल n। उनकी संख्या कितनी होती है? फैक्टोरियल n। अब हम ये कहें कि n ए में अगर 3 अवयव हैं तो फिर टोटल क्रमचय कितने रहे? ए में 3 अवयव हैं, ए बी सी, तो टोटल जो क्रमचय बनेंगे ना, जिसको हम Pn से व्यक्त कर देते हैं, तो ये बनेंगे 6, क्योंकि 3 अवयव हैं तो फैक्टोरियल 3 बराबर 6। क्रमचयों की संख्या, अगर किसी भी सेट में n अवयव हैं तो टोटल क्रमचय जो बनते हैं वो होते हैं फैक्टोरियल n। लेकिन अपने पास क्या है, अगर हमने कहा कि 3 अवयव हैं तो कितने होंगे? फैक्टोरियल 3 का मान 6। लेकिन अगर n अवयव हो तो कितने होंगे फिर? फैक्टोरियल n। अब फैक्टोरियल n का मान तो बहुत सारी संख्या हो सकती है, डिपेंड होगी n पर वैल्यू। तो Pn तो क्या है? सम क्रमचयों का सम। Pn तो क्या है? टोटल क्रमचय है उनका समुच्चय। और An में क्या है? सम क्रमचय। कैसे? सम क्रमचय। सम क्रमचय आपको याद हो तो पच्छांतरण पढ़ा होगा। पच्छांतरण क्या होता है कि एक 2 लंबाई का कोई भी चक्र दे रखा हो, एक 2 लंबाई का जो चक्र है वह पच्छांतरण कहलाता है। तो इस आधार पर वहां आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया था ये हमने। लेकिन अब देखो इसमें कि अपने पास जो Pn है इसमें तो बहुत सारे क्या है क्रमचय भरे पड़े हैं, और An है उसमें क्या है इसके आधे हैं। अगर इसमें 50 होंगे तो यहाँ कितने होंगे? 25, क्योंकि सम क्रमचयों की संख्या क्या होती है? फैक्टोरियल n/2 होती है। ये एक थ्योरम है चैप्टर नंबर 3 में। तो उस आधार पर, और देखिए ये बात और है कि 2 सम हो या 2 विषम क्रमचय हो, 2 सम क्रमचयों का अगर गुणन करें तो सम क्रमचय आता है, और 2 विषम क्रमचय उनका गुणन करें तो भी एक सम क्रमचय आता है। किंतु एक सम और एक विषम क्रमचय का गुणन सदैव एक विषम क्रमचय होता है। ये हमने यहाँ लिख दी है पूरी कहानी। अब देखेंगे, एक तो an जो सम क्रमचय है उसका एलिमेंट लिया, एक जो Pn है यानी जिसमें टोटल क्रमचय हैं उनमें से एक क्रमचय लिया बीटा। अब यहाँ बीटा के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन बीटा के बारे में ये तो पता है कि जो Pn का एलिमेंट है, Pn मतलब Pn में तो सारे के सारे क्रमचय हैं। अब Pn में सारे के सारे क्रमचय हैं का मतलब है कि सम भी हो सकते हैं, विषम भी हो सकते हैं। तो अल्फा को an का लेके चले और बीटा को क्या है? Pn का बोले तो दूसरी दो कंडीशन बताई ना हमने कि अगर अल्फा an का है तो an में तो सम होंगे ही होंगे, तो अल्फा तो सम क्रमचय होगा ही। लेकिन बीटा अगर Pn का है तो बीटा सम क्रमचय भी हो सकता है, और दूसरा बीटा विषम भी हो सकता है। तो देखो पहली कंडीशन में अल्फा an का एलिमेंट और बीटा सम है, बीटा सम है तो बीटा इनवर्स भी सम होगा। इस आधार पर बीटा अल्फा बीटा इनवर्स निकाला। देखिए ये सम और ये सम सभी सम है, तो सम का अगर गुणन करें तो सम क्रमचय ही आता है ना। और दूसरी बात देखिए, अल्फा an का बीटा विषम है तो बीटा अल्फा बीटा इनवर्स निकालें, तो देखिए बीटा विषम और ये अल्फा सम, तो विषम का सम से करेंगे विषम आएगा, ये पूरा क्या आएगा? ये वैल्यू आएगी विषम। और इस विषम का फिर विषम से गुणा करोगे तो बताया 2 विषम विषम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सम क्रमचय। अरे 2 विषम अगर क्रमचय हो जाए तो अभी बताया ना, 2 विषम क्रमचय हो, 2 सम अथवा 2 विषम क्रमचय हो तो उनका गुणन क्या होता है? एक सम क्रमचय होता है। तो ये भी क्या आ गया? एक सम क्रमचय। अब आप जानते हैं कि सम क्रमचय तो किसमें है? सब सम क्रमचयों का समुच्चय तो an है। सम क्रमचयों का समुच्चय क्या है? an। और अगर सम क्रमचयों का समुच्चय an है तो हम ये कह सकते हैं कि जो बीटा अल्फा बीटा इनवर्स है दोनों ही केस में
जो कि समक्रमचय है, तो ये क्या है फिर an में ही होगा, क्योंकि ये समक्रमचय है ना, तो ये किस में आएगा, an में। आप लेके चले थे अल्फा को an का, बीटा को pn का, और ये आ गया बीटा अल्फा बीटा इनवर्स an में, तो हम कह देंगे कि an नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ pn होगा। तो इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे।